बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे दाल मेथी की बहुत ही कमाल की चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं आलू मेथी की बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे मेथी को बहुत ही अच्छे से खुले पानी में धो लिया है। अब कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे हम 1 कप के करीब ऑयल, आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक काट के और इनको हम फ्राई करेंगे ताकि जो प्याज का कच्चापन भी दूर हो जाए और इसका जो कलर है वो भी बहुत ही अच्छा सा ब्राउन कलर हो जाए। तो ये देखिए हमारी जो प्याज है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, इसका कच्चापन भी दूर हो गया है और बहुत ही अच्छा सा इसका कलर भी आया। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये डालेंगे और इसे भी हम भूनेंगे, फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। अदरक लहसुन को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट की फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारा अदरक लहसुन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए, अच्छी सी खुशबू आने लगी। अब इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बनाया था, ये डालेंगे और इसे भी हम भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि जो टमाटरों का पानी है वो ड्राई हो जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम ही रखेंगे हम। तो ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है और जो टमाटरों का पेस्ट है वो बहुत ही अच्छे से हमारी जो ग्रेवी है प्याज टमाटर और अदरक लहसुन की वो बन के तैयार है। अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ स्पाइसेस, कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून करीब लिया है नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। 2 टेबलस्पून लेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्चें, ये डालेंगे। हाफ टेबल स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून लेंगे हम साबुत जीरा, ये भी इसमें ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून लेंगे हम धनिया पाउडर। इससे खुशबू और टेस्ट बहुत ही कमाल का आएगा। तो इन तमाम मसालों को डाल के हम मसाले को बहुत ही अच्छे से भूनेंगे। मसाला जितना अच्छा भुना होगा हमारी जो आलू मेथी है उतनी ही जबरदस्त बनेगी। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला जले ना और अच्छा सा भून जाए। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, इसे डाल के हम अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि मसाला बहुत ही अच्छे से खुशबूदार और जबरदस्त तरीके से भून जाए। तो ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया मसाले का और हमारा जो मसाला है बहुत ही खुशबूदार और जबरदस्त तरीके से भुन गया है। इतना ही भुनेंगे, इससे ज्यादा हम इसे मसाले को नहीं भुनेंगे कि ये जलने लगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम मेथी, जो हमने बहुत ही अच्छे से धो ली है। पालक हो, मेथी, साग, उसे हमेशा खुले पानी में धोया करें ताकि इसमें जो कोई रेत या मिट्टी है वो निकल जाए और हमारी मेहनत जाया ना। अब हम मेथी को बहुत ही अच्छे से भून लेंगे कि इसमें जो कोई थोड़ा बहुत पानी है वो ड्राई हो जाए और फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 4 मिनट हुए हैं और बहुत ही अच्छे से हमारी जो मेथी है वो भून गई है। मैंने यहाँ पे अभी तक आलू को ऐड नहीं किया, हम पहले हम मेथी को ही अच्छे से भून लेंगे। जो हमने मसाला डाला है इसके अंदर, तो अच्छे से मेथी हमारी भून गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम आलू। आलू को मैंने क्यूब में कट किया है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी साइज ले सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम धनिया। जी हाँ, मैंने यहाँ पे 1 गट्ठी धनिया का इस्तेमाल किया है। धनिया को डाल के आप मेथी को बनाएंगे ना तो यकीन करें मेथी को 4 चांद लग जाएंगे और जायका इतना जबरदस्त आएगा कि जो खाएगा तारीफें ही करेगा। तो यहाँ पे इसी पानी में ये देखें जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है, इसी पानी में हम आलूओं को गला लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे पानी हम ऐड नहीं करेंगे। इसको कवर 12 से 15 मिनट के लिए ताकि हमारे आलू बहुत ही अच्छे से गल जाए। दरमियान में इसे चलाते रहें कि ये नीचे से लगे ना, क्योंकि मीडियम टू लो फ्लेम है। और ये देखें जी कितनी जबरदस्त और शाइनी, इतना जायकेदार कि क्या ही बात है। अब यहाँ पे हम इसे और मजीद चटपटा और मजेदार बनाने के लिए डालेंगे इसमें हम 3 टेबलस्पून करीब मलाई, जो हम दूध के ऊपर से उतारते हैं वो डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे हम तकरीबन 2 टेबल लेमन जूस। लेमन जूस डालने से और मलाई डालने से यकीन करें इसका जो जायका है, जो टेस्ट है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। तो इन तमाम चीजों को डाल के हम मीडियम टू लो फ्लेम रखते हुए इसे मजीद पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि जो मलाई है वो अच्छे से ऑयल सेपरेट हो जाए, मिक्स हो जाए और जो हमने लेमन जूस डाला है वो भी अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखें लुक कितनी जबरदस्त है और यकीन करें खाने में इतनी जबरदस्त है, इतने जायकेदार बनेगी कि जो खाएगा तारीफ ही करेगा और आपको रोटियां ज्यादा बनानी पड़ेगी क्योंकि इतनी जबरदस्त बनेगी। अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून गरम मसाला, ये इसमें डाल देंगे। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम धनिया पाउडर, इसे डाल के इसको अरोमा देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो 2 मिनट के बाद ये देखें जी इतनी शानदार और इतनी जबरदस्त खुशबू के साथ हमारी जो आलू मेथी बन के वो तैयार है। उम्मीद है आपकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहे, खुशियां बांटें।
अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और इस रेसिपी को ट्राई करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये आलू मेथी की रेसिपी कैसी लगी? उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।